सम्मिलित करने पर आप संगठित रूप से एक पूर्णतापूर्वक संकल्प वारिस एवं वाइट आत्माओं का बेहद की सेवा अर्थ आह्वान कर स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिमान लाइट हाउस की सीट पर आसीन कर कल्प पूर्व वाले वारिस एवं नामी ग्रामी आत्माओं को सन्मुख इमर्ज कीजिए, जो समाज के किसी भी वर्ग से संबंधित है। बाप दादा की छत्र छाया में पलने वाली मैं आत्मा लाइट स्वरूप अपने अंतर्वाह सूक्ष्म फरिश्ते रूप के साथ शक्तिशाली शक्तियों के प्रथम पद फैला रही हो। दूर दूर तक प्रकाश की किरणें पहुंच रही है। देखते ही देखते कल्प पूर्व वाले वारिस एवं माइक आत्माएं जो बाबा का बनते ही सर्वस्व अर्पण कर अनंत आत्माएं हैं, दिखाई दे रही है। साथ ही विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाली नामी ग्रामी आत्माएं जो विश्व के स्टेज पर बात को प्रत्यक्ष करने के निमित्त है, सम्मुख आ रही है। विश्व कल्याणकारी बाबा के संग सर्व आत्माओं के कल्याण का बीड़ा उठाने वाले राजऋषि तपस्वी आत्माओं की रूहानियत की शक्ति की सकाश तीव्र गति से उन तक पहुंच रही है। बाप दादा की सर्व शक्तियों के प्रकंपन उन आत्माओं में प्रवेश हो रहे हैं। उन्हें टचिंग महसूस हो रही है। ये शक्ति कहां से आ रही है? कौन बुला रहा है? इसका स्नेही निमंत्रण है। पधारिए सृष्टि नियंता स्वयं परमात्मा का विशिष्ट सेवा अर्थ आप
आत्माओं का बाहर पसारी आह्वान करके कह रहे हैं, मीठे बच्चे, नानके बच्चे, समय आ गया बाप से अपना कल्प पूर्ण कर सकते। देर न करो, लास्ट से फास्ट, फास्ट से फर्स्ट, भारत बचाओ, अपना निष्ठा बुद्धि करो, अपना जन्म से अधिकार प्राप्त करो। बुद्धिशाली मन आत्मा ईश्वरीय शक्ति की गहराई से महसूस करते हैं। ये कौन फरिश्ते हैं, कहाँ से आए हैं? परमात्मा संदेश दे रहे हैं। ये अनुभव करते हैं सभी के काम तीव्र गति से आगे बढ़ने लगे और लोग देखते ही देखते सेवा स्थानों पर पहुंच गए। समझते असीम शांति पवित्रता के वाइब्रेशन से स्वयं महसूस करते हैं। हर बच्चे सभी लगे बच्चे देखकर अपने समान आपने तो हमारा तीसरा नेक कर दिया। अब अपने आपकी ही मेरा तन, मन, समय, संकल्प, विश्वास अब सिर्फ आपके लिए संपूर्ण न्यौछावर को कुर्बान बाबा, मैं शरीर से बस आपकी ही, आपको इस आत्मा जिस भी जहाँ जैसे यूज करते हैं आपका हाथ का साथ कभी नहीं छोड़ते। तुरंत महापुण्य वाली आत्मा वारिस माइक आत्मा बाबा से वायदा कर, बाबा आपने तो कमाल कर दी, वाह बाबा, वहाँ मेरा भाग्य, वहाँ मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। तो
बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता इलाही है। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता इलाही है। खुशियों से भरा जीवन हर पल में कमाई है, हर पल में कमाई तेरी छत्र छाया में माया की धूप नहीं हो, माया की धूप नहीं। जो तेरा बन जाए उसे कोई भी भूख नहीं हो, उसे कोई भी भूख नहीं। जिसने तुझे अपनाया उसे दुनिया पराई है, उसे दुनिया पराई है। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता इलाही है। जुलाई के प्यारे बाप दादा के महावाक्य में सुनेंगे। मीठे बच्चे, ऊंच बनना है तो अपना पोता में रोज देखो, कोई भी कर्म इंद्रिय धोखा न दे। आंखें बहुत धोखेबाज है, इनसे संभाल करो। सबसे बुरी आदत कौन सी है, उनसे बचने का उपाय क्या है? सबसे बुरी आदत है स्वादेंद्रिय। बाबा कहते हैं जबान का स्वाद। कोई अच्छी चीज देखी तो छिपाकर खा लेंगे। छिपाना अर्थात चोरी। चोरी रूपी माया भी बहुतों को नाक कान से पकड़ लेती है।
इससे बचने का साधन, जब भी कहाँ बुद्धि जाए तो खुद ही खुद को क्या करो, सजा दो। बुरी आदतों को निकालने के लिए अपने आप को खूब फटकार लगाओ। ओम शांति। आत्म अभिमानी होकर बैठे हो, हर एक बात अपने आप से पूछनी होगी। हम आत्म अभिमानी हो बैठे हैं और बात को याद कर रहे हैं। गाया हुआ भी है, शिव शक्ति पांडव सेना, यह शिव बाबा की सेना बैठी। क्या कहा बाबा ने? शिव बाबा की सेना बैठी है ना। उस जिस्मानी सेना में सिर्फ जवान होते हैं, बूढ़े व बच्चे आदि नहीं। इस सेना में तो बूढ़े बच्चे जवान आदि सब बैठे हैं। यह है माया पर जीत पाने के लिए सेना। तो हर एक को माया पर जीत पाकर बाप से बेहद का वर्षा मिलेगा। क्या आज्ञा मिली? आत्म अभिमानी, हम शिव शक्ति पांडव सेना। दूसरा क्या बोला? माया पर जीत। हर एक को माया पर जीत पाकर बाप से बेहद का वर्षा लेना है। बच्चे जानते हैं माया बड़ी प्रबल है, कर्म इंद्रियां ही सबसे जास्ती धोखा देती है। चार्ट में यह भी लिखो कि आज कौन सी कर्म इंद्रिय में धोखा दिया। आज फलाने को देखा तो दिल हो गई, इनको हाथ लगाएं, यह करें, आंखें बहुत शांत करें। तो बाबा आज खास ध्यान दे रहे हैं सब कर्म इंद्रियां, आंख, नाक, कान, स्पर्श इंद्रिया, ठीक है, स्वादेंद्रिय, सबको चेक करना है। हर एक कर्मेंद्रिय को देखो कौन सी कर्मेंद्रिय बहुत नुकसान करती है। सूरदास का भी इस पर मिसाल देते हैं। अपनी जांच रखनी चाहिए। आंखें बहुत धोखा देने वाली है। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया धोखा दे देती है। बल सर्विस अच्छी करते हैं परंतु आंखें धोखा देती है। इस पर बड़ी जांच रखनी होती है, क्योंकि दुश्मन है ना, हमारे पद को भ्रष्ट कर देती है। जो सेंसिबल बच्चे हैं उन लोगों को अच्छी रीति नोट करना चाहिए। क्या नोट करना चाहिए? मेरी कर्म इंद्रिय कहाँ कहाँ जा रही है और क्या गलती हम कर रहे हैं। डायरी पॉकेट में पड़ी हो, जैसे भक्ति मार्ग में बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने को चुटकी काटते हैं। तुमको भी सजा देनी चाहिए, बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए। कर्म इंद्रियां धोखा तो नहीं देती, किनारा कर लेना चाहिए, खड़ा होकर देखना भी नहीं चाहिए। स्त्री पुरुष का ही बहुत हंगामा है, देखने से काम विकार की दृष्टि जाती है, इसलिए सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं। कोई कोई सन्यासी तो स्त्री को पीठ देकर बैठते हैं। उन सन्यासियों आदि को क्या मिलता है? करके 10-20 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे, मर गए तो खलास, दूसरे जन्म में इकट्ठा करना पड़ेगा। तो तुम बच्चों को तो जो कुछ मिलता है वह अविनाशी वर्षा हो जाए। वहाँ धन की लालच होती ही नहीं, ऐसी कोई अप्राप्ति होती नहीं जिसके लिए माथा मारना पड़े। कलयुग अंत और सतयुग आदि में रात दिन का फर्क है। वहाँ तो अपार सुख होता है, यहाँ कुछ भी नहीं। बाबा हमेशा कहते हैं संगम अक्षर के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो। साफ साफ अक्षर बोलने चाहिए, समझाने में सहज होता है। तो मनुष्य से देवता किए करत न लागे, तो जरूर संगम पर ही आएगा ना देवता बनाने, तो नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, स्वर्ग क्या होता है पता ही नहीं, और धर्म वाले तो स्वर्ग को देख भी नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, उनको कहते ही है पावन हेवन। परंतु यह थोड़े ही समझते हैं कि हम भी हेवन में जा सकते हैं, किसको भी पता नहीं है। स्वर्गवासी यह भूल गए हैं, इसको हेवन को लाखों वर्ष कह देते हैं। क्रिश्चियन लोग खुद कहते 3000 वर्ष पहले हेवन था। लक्ष्मी नारायण को कहते ही हैं गॉड गॉडेस, जरूर गॉड ही गॉड गॉडेस बनाएंगे। तो मेहनत करनी चाहिए,
रोज अपना पोता मिल देखना चाहिए कि कौन सी कर्म इंद्रिय ने धोखा दिया। जबान भी कोई कम नहीं, कोई अच्छी चीज देखी तो छिपा कर खा लेंगे। समझते थोड़े ही है कि यह भी पाप है। चोरी हुई ना, सो भी शिव बाबा की यज्ञ से चोरी करना बहुत खराब है। कख का चोर सो नख का चोर कहा जाता है। बहुतों को माया नाक से पकड़ती रहती है। ये सब बुरी आदतें निकालनी है, अपने पर फटकार डालनी चाहिए। जब तक बुरी आदतें हैं तब तक ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। स्वर्ग में जाना तो बड़ी बात नहीं है, परंतु कहाँ राजा रानी कहाँ प्रजा। तो बाप कहते हैं कर्म इंद्रियों की बड़ी जांच करनी चाहिए। क्या करेगी कर्म इंद्रिया? आपको ध्यान नहीं देगी तो क्या करेंगी? ऊंची स्टेज से नीचे गिरा देगी। कौन सी कर्म इंद्रिय धोखा देती है? पोता मिल निकालना चाहिए। व्यापार है ना, बाप समझाते हैं मेरे से व्यापार करना, ऊंच पद पाना है, दूसरे मत पर चलो। बाप डायरेक्शन देंगे, उसमें भी माया विगत डाल देगी, करने नहीं देगी। बाप कहते हैं ये भूलो मत, गफलत करने से फिर बहुत पछताएंगे, कभी ऊंच पद नहीं पाएंगे। अभी तो खुशी में कहते हैं कि हम नर से नारायण बनेंगे, और तो अपने से पूछते रहो कहाँ कर्म इंद्रियां धोखा तो नहीं देती। अपनी उन्नति करनी है तो बाप जो डायरेक्शन देते हैं उसे अमल में लाओ। सारे दिन का पोता मिल देखो। क्या कहते हैं बाबा? मैं जो सिखाता हूँ उसको अमल में लाओ। तरस पड़ेगा, इनको खिलाऊं, सौगात दूं, अपना बहुत टाइम वेस्ट कर लेते हैं। माला का दाना बनने में बड़ी मेहनत है। 8 रत्न है मुख्य, 9 रत्न कहते हैं। एक तो बाबा, बाकी है 8। बाबा की निशानी तो चाहिए ना बीच में। कोई ग्रहचारी आदि आती है तो 9 रत्न की अंगूठी आदि पहनाते हैं। इतने ढेर पुरुषार्थ करने वालों से 8 निकलते हैं, पास विद ऑनर्स। 8 रत्नों की बहुत महिमा है। ये अभिमान में आने से कर्म इंद्रियां बहुत धोखा देती हैं। आज शुरू से बाबा ने कहा आत्म अभिमानी होकर देह अभिमान नहीं होगा। देह अभिमान नहीं होगा तो कर्म इंद्रियों से कोई भी भूल नहीं होगी। भक्ति में भी चिंता रहती है ना, सिर पर पाप बहुत है, दान पुण्य करें तो पाप मिट जाए। सत्युग में कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि वहाँ रावण राज्य ही नहीं। वहाँ भी ऐसी बातें हो फिर तो नरक और स्वर्ग में कुछ फर्क ही न रहे। तुमको इतना ऊंच पद पाने के लिए भगवान बैग बढ़ाते हैं। बाबा याद नहीं पड़ता है, अच्छा पढ़ाने वाला टीचर तो याद पड़े। चलो बाबा टूट गया तो संबंध दूसरा भी तो है ना हमारा, टीचर का है, सदगुरु का है, भाई का है, बेटे का है, माँ का है, साजिद सजनी का है, मित्र का है, गाइड का है। तो ये नहीं तो वो संबंध, वो नहीं तो वो संबंध, पर किसी भी तरह से बाबा की याद में सदा रहती। अच्छा भला यह याद करो कि हमारा एक ही बाबा संत गुरु है। मनुष्यों ने आसुरी मत पर बाप का कितना तिरस्कार किया है। बाप अब सब पर उपकार करते हैं। तुम बच्चों को भी उपकार करना चाहिए। किसी पर भी अपकार नहीं, कुदृष्टि भी नहीं, अपना ही नुकसान करते हैं। वह वाइब्रेशन फिर दूसरों पर भी असर पड़ता है। अब बाबा कहते देखो आजकल ये वायरस की कहते हैं ना सोशल डिस्टेंसिंग रखो, पर बाबा अभी सुना क्या रहे हैं, अगर मुझे आत्मा की कोई भी वृत्ति खराब है तो क्या होता है, उसका वाइब्रेशन फैलता है और दूसरों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। जब दूसरों पर प्रभाव पड़ेगा तो उसका बोझा किस पर चढ़ेगा? स्वयं हम पर, क्योंकि हमारे संकल्प ठीक नहीं है, वृत्ति ठीक नहीं है, तो वो वायुमंडल में वृत्ति फैलती है। स्मृति जैसी होगी वैसी वृत्ति बनेगी। तो रोज अपना पोता मिल देखो।
बाप कहते बहुत बड़ी मंजिल है, रोज अपना पोता मिल देखो, कोई विक्रम तो नहीं बनाया, यह है ही विक्रमी दुनिया। विक्रम संवत, तो विक्रमाजित देवताओं के संवत का कोई को पता नहीं। बाप समझाते हैं विक्रमाजित संवत को 5000 वर्ष हुए, फिर बाद में विक्रम संवत शुरू हो जाए। राजा ये भी विकर्म ही करते रहते हैं। तब बाप कहते हैं कर्म अकर्म विकर्म की गति से, तो गति मैं तुमको समझाता हूँ। रावण राज्य में तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं, सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, विकर्म बनता नहीं, वहाँ विकार का नाम ही नहीं। यह ज्ञान का तीसरा नेत्र अभी तुमको मिला है। अभी तुम बच्चे बाप के द्वारा त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने हो, मनुष्य कोई बचा न सके, तुमको बनाने वाला है बाप। तो पहले जब आस्तिक हो तब त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनो। क्या कहा बाबा ने? पहले क्या, जब आस्तिक हो तब वो त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने। सारा ड्रामा का राज बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, 84 का चक्र सब बुद्धि में है। फिर पीछे और धर्म वाले आते हैं, तो क्या होता है, फिर उस धर्म की आत्माएं भी वृद्धि को पाते रहते हैं। उन धर्म स्थापकों को गुरु नहीं कहें। सर्व की सद्गति करने वाला सतगुरु एक ही है। बाकी वह कोई सद्गति करने थोड़े ही आते हैं, वह धर्म स्थापक है। क्राइस्ट को याद करने से सद्गति थोड़ी ही होगी, विकर्म विनाश थोड़ी ही होगा, कुछ भी नहीं। उन सबको भक्ति की लाइन में कहा जाएगा, ज्ञान की लाइन में सिर्फ तुम हो, तुम पंडित। सबको सुखधाम शांतिधाम का रास्ता बताते हो। बाप भी लिबरेटर गाइड है, उस बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होते। अभी तुम बच्चे अपने विकर्म विनाश करने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि एक तरफ पुरुषार्थ, दूसरी तरफ विकर्म न होता रहे। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ के साथ साथ विकर्म भी किया तो 100 गुना हो जाएगा। जितना हो सके उतना विकर्म न करो, नहीं तो एडिशन भी होगी, नाम भी बदनाम करेंगे। जबकि जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो फिर कोई विकल्प नहीं करना चाहिए। छोटी चोरी या बड़ी चोरी पाप हो जाता है ना, ये आंखें बड़ा धोखा देती है। बाप बच्चों की चलन से समझ जाते हैं, कभी ख्याल भी ना आए कि यह हमारी स्त्री है, हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है, शिव बाबा के पुत्री है। हमने बाबा से प्रतिज्ञा की है, राखी बांधी है, फिर आंखें क्यों धोखा देती है? याद के बल से कोई भी कर्म इंद्रियों के धोखे से छूट सकते हो। या तो बाबा जो कहेगा वो होगा, या तो रावण कहेगा वो होगा। तो रावण के तरफ से कर्म इंद्रियां हमारी जो विचलित होती है, ये रावण है। तो बड़ी मेहनत चाहिए। बाप की डायरेक्शन पर अमल कर चार्ट लिखो, स्त्री पुरुष की आपस में यही बातें करो। हम तो बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, टीचर से पूरा पढ़ेंगे। ऐसा टीचर कभी मिल न सके जो बेहद की नॉलेज दे। देखिए कितनी बड़ी सावधानी बाबा दे रहा है, कितना प्यार है। लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते तो उनके पिछाड़ी आने वाले कैसे जान सकते? बाप कहते हैं ये सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान सिर्फ तुम जानते हो संगम पर। बाबा बहुत समझाते हैं, यह करो, ऐसे करो, फिर यहाँ से उठे तो खलास। यह नहीं समझते कि शिव बाबा हमको कहते हैं। हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं, इनका फोटो भी नहीं रखो। यह भी कहते हैं
मैं बाबा से वर्षा ले रहा हूँ, तुम्हारे सदस्य यह भी स्टूडेंट लाइफ में है। आगे चल तुम्हारी महिमा होगी। अभी तो तुम पूज्य देवता बनने के लिए पढ़ते हो, तो फिर सत्युग में तुम देवता बनेंगे। ये सब बातें सिवाय बाप के कोई समझा न सके, तकदीर में नहीं है। तो संशय उठता है, शिव बाबा कैसे आकर पढ़ाएंगे? मैं नहीं मानता। तो मानते नहीं तो फिर शिव बाबा को याद भी कैसे हो? विकर्म विनाश हो नहीं सकेंगे। ये सारी नंबरवार राजधानी स्थापन हो रही है। दास दासियां भी तो चाहिए ना। राजाओं को दासियां भी दहेज में मिलती, यहाँ ही इतनी दासियां रखते हैं तो सत्य में कितनी होगी। ऐसा थोड़े ही ढीला पुरुषार्थ करना चाहिए जो जाकर दास दासी बने। तो बाबा से पूछ सकते हो, बाबा अभी मर जाए तो क्या पद मिलेगा? बाबा जट बता देंगे, अपना पोता मेल आप ही देखो, अंत में नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जाए। यह है सच्ची कमाई। उस कमाई में रात दिन कितना बिजी रहते हैं। सट्टे वाले जो होते हैं वह एक हाथ से खाना खाते, दूसरे हाथ से फोन पर कारोबार चलाते रहते हैं। अब बताओ ऐसे आदमी ज्ञान में चल सकेंगे? कहते हैं हमको फुर्सत कहाँ। अरे सच्ची राजाएं मिलती है, बाप को सिर्फ याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अष्ट देवता आदि को भी याद करते हैं ना, उनकी याद से तो कुछ भी मिलता नहीं। बाबा बार बार हर एक बात पर समझाते रहते, जो फिर ऐसे कोई न कहे कि फलानी बात पर तो समझाया नहीं। तुम बच्चों को पैगाम भी सबको देना है। एरोप्लेन में भी पर्चे गिराने लिए कोशिश करनी चाहिए। उसमें लिखो शिव बाबा ऐसे कहते हैं। अभी तो ये सब हो रहा है ना, बाबा के बच्चों ने ऐसा सब कुछ किया बड़े त्योहारों पर है। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है, प्रजापिता है, तो वह भी बाप, यहाँ भी बाप, यह भी बाप। शिव बाबा कहने से भी बहुत बच्चों को प्रेम के आंसू आ जाते हैं। कभी देखा भी नहीं है, लिखते हैं बाबा कब आकर आपसे मिलेंगे, बाबा बंधन से छुड़ाओ। बहुतों को बाबा का फिर प्रिंस का भी साक्षात्कार होता है। आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होंगे, फिर भी पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। मनुष्य को मरने समय भी कहते भगवान को याद करो, तुम भी देखेंगे पिछाड़ी में खूब पुरुषार्थ करेंगे, सब याद करने लगेंगे। तो बाप राय देते हैं, बच्चे जो समय मिले उसमें पुरुषार्थ कर, मेकअप कर लो, बाप की याद में रहे, विकर्म विनाश करो, तो पीछे आते भी आगे जा सकते हो। जैसे ट्रेन लेट होती है तो मेकअप कर लेते हैं ना, तो तुमको भी यहाँ कमाई करने, तुमको भी यहाँ समय मिलता है तो मेकअप कर लो, यहाँ आकर कमाई करने लग जाओ। बाबा राय भी देते हैं, ऐसे ऐसे करो, अपना कल्याण करो, बाप की श्रीमत पर चलो, एरोप्लेन से पर्चे गिराओ, जो मनुष्य समझे कि यह तो बरोबर ठीक पैगाम देते रहते हैं। भारत कितना बड़ा है सबको मालूम पड़ना चाहिए। जो फिर ऐसे न कहे कि बाबा हमको तो पता ही नहीं पड़ा, तो पैगाम देने का कार्य करना है सभी को, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिटिल दे बच्चों को माँ पिता बाप दादा रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। सेंसिबल पर अपनी जांच करनी है कि आंखें धोखा तो नहीं देती है, कोई भी कर्म इंद्रिय के वश हो उल्टा कर्म नहीं करना है। याद के बल से कर्म इंद्रियों के धोखे से छूटना है। इस सच्ची कमाई के लिए समय निकालना है। पीछे आते भी पुरुषार्थ से मेकअप कर लेना है। यह विकर्म विनाश करने का समय है, इसलिए कोई भी विकर्म नहीं करना पड़ता है। हर कंडीशन में सेफ रहने वाले एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी भव। एयर कंडीशन की टिकट उन्हीं बच्चों को मिलती है जो यहाँ हर कंडीशन में सेफ रहते हैं। माना अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाकर रखते हैं तो सेफ रहते हैं।
कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी समस्याएं आ जाए, लेकिन हर समस्या को सेकंड में पार करने का सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे आप उस टिकट के लिए पैसे देते हो, ऐसे यहाँ सदा विजयी बनने की मनी चाहिए, जिससे टिकट मिल सके। ये मनी प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं, सिर्फ बाप के सदा साथ रहो तो अनगिनत कमाई जमा होगी। क्या कहा, कैसे मिलेगा? सदा बाप के साथ सदा साथ रहो तो अनगिनत कमाई जमा होती रहेगी। कैसी भी परिस्थिति हो, श्लोक बाबा बता रहे हैं, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। इतनी उत्तम बात बाबा ने बताई। मेरा मन मायूस हो जाता है, घबरा जाता है, यहाँ वहाँ का चिंतन चलता है, तो बाबा कहते हैं वो परिस्थिति आई है, चली जाएगी, मैं अपनी खुशी को नहीं गवाऊं, क्योंकि उनका अगर हम चिंतन करेंगे तो हमारा खजाना मिसयूज हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं अपने आप को परिस्थिति में भी क्या करो, खुश रखो। अच्छा, अब ऐसे देखो बाबा, जो बेहद सेवाओं के निमित्त बनते हैं उनमें स्थूल व सूक्ष्म आलस्य का नाम मात्र भी न हो, पुरुषार्थ का भी आलस्य होता है। जब पुरुषार्थ में दिल शिकस्त होते हैं तो आलस्य आ जाता है। क्या करे, इतना ही हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता है। ऐसा बोलते हैं ना, पर दो बाबू सुना, हिम्मत नहीं, चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं, ऐसे ढीले ढीले शब्द आते हैं। यह पुरुषार्थ की थकावट भी आलस्य व निंद्रा की निशानी। आलस्य वाले जल्दी थकते हैं, उमंग वाले अथक होते हैं। आलस्य को कैसे भगाओगे? उमंग से। तो न स्वयं पुरुषार्थ में थको, न औरों को पुरुषार्थ में थकने दो। ऐसे बाप समान अथक और निंद्रा जीत बनो। तो कौन से उदाहरण करो? हिम्मत, उमंग। कल सवेरे 10 बजे हीलिंग द हार्ट, प्रभु प्रेम के द्वारा हीलिंग द हार्ट, इस विषय पर राजयोगी ने के संगीता दीदी कल्लोर कड़ी से हम सबको लाइव लेक्चर और साथ साथ अनुभव भी कराएंगी। तो आप और आपके अड़ोस पड़ोस में जो भी है सभी को ये सुनाना। हमने आप सभी को लिंक भेजी है, तो वो लिंक से आप ऑन करेंगे, एग्जैक्टली 10 बजे ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। इसी तरह हर संडे को जुलाई मास के हम ये प्रोग्राम करते रहेंगे, जो राजयोग की श्रृंखला का एक और टॉपिक और बहुत अनुभवी हमारी दीदियाँ जो है वो हमें इस पर अनुभूति भी देंगी और हमारे में स्व परिवर्तन की शक्ति भी हमें मिलेगी। तो ये बाप दादा की प्रेरणा से हम हर संडे राजयोग का एक और प्रोग्राम करते हैं। फिर तो अगले मास तो राखी और जन्माष्टमी आ जाएगी, तो फिर उस तरह का प्रोग्राम करेंगे। तो अभी हर संडे कोई भी मिस न करे और ये लाइव प्रोग्राम सभी भाई बहन आप लोग सुनना परिवार सहित। बहुत अच्छा हमारी दीदियाँ कराएंगी। ओम शांति। सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रिया कर्मचारी हमारी त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं।
बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाए। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी त्रिपुटी बीच दरबार अपना सजाए। है बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, वह राजाधिराज सुखी जनता सारी। सुसंस्कारों की जो सेना सजग हो, तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाए। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी त्रिपुटी बीच दरबार अपना सजाए। खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया, कि खोया हुआ राज फिर से दिलाया। उपकार उसने ये हम पे इतने, ये आभार धरती गगन मिल के दाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाए। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी त्रिपुटी बीच दरबार अपना सजाए। तन के भग भार पर, तन के भग भार पर विराज रहा मैं। तन के भग भार पर विराज रहा मैं। बोल पुतलियों के पट हो, बोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भार पर विराज रहा मैं। बोल पुतलियों के पट हो, बोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भार पर मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ।
दिव्य ज्योति बिंदु हूँ मैं, शिव पिता समान हूँ। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ। दिव्य ज्योति बिंदु हूँ मैं, शिव पिता समान हूँ। सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ। सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ। योनियों में श्रेष्ठ मानव जन्म का आधार हूँ। प्राण धरे तन में संचार रहा मैं, तन के भव्य भाग पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भव्य भाग पर विराज रहा मैं। धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ। सर्व का सहारा हूँ मैं, शिव पिता का प्यारा हूँ। धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ। सर्व का सहारा मैं, शिव पिता का प्यारा हूँ। न्यारा हूँ, निराला हूँ, प्रसन्न चित्त वाला हूँ। न्यारा हूँ, निराला हूँ, प्रसन्न चित्त वाला हूँ। न्यारा हूँ तो प्यारा भी हूँ, शीतल वाला हूँ। दिव्य फूल से मुझको निखार रहा मैं, तन के भव्य भाग पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के आज रहा मैं। दूर हर नशे मगर एक नशे में चूर हूँ। मैं खुदाई नूर हूँ, चेतन को ही नूर हूँ। दूर हर नशे मगर एक नशे में चूर हूँ। मैं खुदाई नूर हूँ, चेतन को ही नूर हूँ। खुशियों से भरपूर दिल में रखे ये गरूर। खुशियों से भरपूर दिल में रखे ये गरूर। ठान लूं जो चाहूं तो कर सकता जरूर हूँ। संग शिव के स्वर्ग भू पे ला रहा हूँ मैं। तन के भव्य भाग पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतली मैं, निहार रहा मैं। तन के भव्य भाग पर विराज रहा मैं। तन के भव्य भाग पर विराज रहा मैं।